नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में तटस्थता वक्र विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किया है उसमें तटस्थता वक्र की विशेषताएं, तटस्थता वक्र की मान्यताएं, तटस्थता वक्र के अर्थ और परिभाषाएं, काफ़ी हद तक हम तटस्थता वक्र के बारे में जान चुके हैं। लेकिन जब हम उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की बात करते हैं, उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं, तो केवल तटस्थता वक्र ही अपने आप में परिपूर्ण नहीं है जो उपभोक्ता के संतुलन की पूरी व्याख्या कर सकता हो। इसके लिए हमें एक और टर्म है, एक और तत्व है जिसकी जानकारी करना बहुत ही जरूरी आ जाता है, वो हमारी है बजट रेखा। हम बजट, जो हमारा बजट है, हमारी मौद्रिक आय है, वो कितनी होनी चाहिए, मौद्रिक आय के आधार पर हम किस प्रकार से संतुलन में आ सकते हैं, या उपभोक्ता है उसको संतुलन में आने के लिए क्या क्या और ज़रूरत पड़ेगी, इसका हम अध्ययन करेंगे आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियोज़ में हम तटस्थता वक्र की विशेषताओं तक आपको बता के आ चुके हैं, तटस्थता वक्र की मान्यताएं क्या रहती हैं, और अब हम बताएंगे आपको कि बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा की विशेषताएं क्या होती हैं, बजट रेखा की मान्यताएं क्या होती हैं, और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें बजट रेखा और तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता किस प्रकार से संतुलन में अपना आप को स्थापित करता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बजट रेखा। बजट रेखा, बजट लाइन इसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसको कीमत रेखा भी कहा जाता है। कीमत रेखा, प्राइस लाइन। विद्यार्थियों, कीमत रेखा या बजट रेखा जैसे नाम से पता चल रहा है, तटस्थता वक्र केवल और केवल दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है। लेकिन वो समान संतुष्टि का स्तर कब प्राप्त होगा, कब उपभोक्ता संतुलन में होगा, वो अकेला तटस्थता वक्र नहीं बता सकता। उसके लिए जरूरी होती है कीमत रेखा का भी ज्ञान होना। तो कीमत रेखा क्या होती है, उपभोग संभाव्य रेखा भी इसको कहा जाता है। उपभोग संभाव्य रेखा क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रोफेसर कोत्स्यानी कहते हैं कि जब उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय जो उसके पास में आय है उससे, और जब वस्तुओं की कीमतें जो बाजार में प्रचलित हैं उन पर अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट पाता है, या अपनी वस्तुओं की कीमतों के अनुसार अपनी मौद्रिक आय को खर्च करने को अपने आप को संतुष्ट करता है, तो उन संयोगों को, उन विभिन्न संयोगों को मिलाने वाली जो रेखा है वही कीमत रेखा कहलाती है। देखिए, इसको हम किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या हम करेंगे, तालिका की सहायता से व्याख्या करेंगे और रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या करेंगे। पहले मैं आपको तालिका की सहायता से बताता हूं कि किस प्रकार से बजट रेखा कार्य करती है। तो उपभोक्ता के पास में मौद्रिक आय होती है, मौद्रिक आय होने के साथ साथ में दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं। उन कीमतों के आधार पर उपभोक्ता अपने आप को जो विभिन्न संयोग प्राप्त होते हैं उनके साथ में अपने आप को संतुष्ट पाता है, और वही आपकी बजट रेखा बन जाती है। तालिका की सहायता से करते हैं, हम मान के चलते हैं, सपोज जो उपभोक्ता है उसके पास में उपभोक्ता की मौद्रिक आय जो है, मौद्रिक आय कितनी होगी, मौद्रिक आय है 4 रुपए। हम एक उदाहरण लेते हैं, एक वस्तु एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु इसकी कीमत है आपके 1 रुपया, और वाई वस्तु है इसकी कीमत है 0.5 रुपए। दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं, मौद्रिक आय दी हुई है। इस दशा में उपभोक्ता अपने आप को किस प्रकार से अपनी आय को खर्च करता है कि पूरी मौद्रिक आय खर्च हो जाए और दोनों वस्तुओं के अलग अलग संयोग भी प्राप्त करे। तो देखिए, यहां पर मैं लेता हूं संयोग, तालिका बनाते हैं, संयोग आ जाएगा, एक्स वस्तु का उपभोग करेंगे, एक्स वस्तु, इधर वाई वस्तु, दोनों वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न संयोग हमारे पास में प्राप्त होंगे जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय 4 रुपए पूरी खर्च होगी। तो आपको पता है यहां पर एक्स वस्तु की कीमत है 1.00 रुपए, इसकी है 0.5 रुपए। सपोज करो ए संयोग है,
अब उपभोक्ता एक्स वस्तु को बिल्कुल नहीं खरीदता है, एक्स वस्तु को बिल्कुल नहीं खरीदता, मतलब एक्स वस्तु की 0 इकाइयां खरीदना चाहता है। उस स्थिति में वाई वस्तु की कितनी इकाइयां खरीद सकता है? तो वाई वस्तु की अगर 4 रुपए इनकम है, पूरी इनकम को किस पर खर्च करे? वाई वस्तु पर ही खर्च करे, तो उपभोक्ता कुल मिलाकर के 8 इकाइयां खरीद सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बी संयोग। सपोज करो 1 रुपया उपभोक्ता किस पर खर्च करता है? एक्स वस्तु पर खर्च करता है। जब उपभोक्ता 1 रुपया एक्स वस्तु पर खर्च करता है, चूंकि इसकी कीमत ही 1 रुपये है, एक्स वस्तु की कीमत ही 1 रुपये है, तो अब जब 3 रुपये बचते हैं तो 3 रुपये को अगर उपभोक्ता इसमें एक्स वस्तु पर खर्च करना चाहता है वाई वस्तु पर, तो इस स्थिति में उपभोक्ता 6 इकाइयां किसकी खरीद सकता है? एक्स वाई वस्तु की खरीद सकता है। सपोज करते हैं हम सी संयोग लेते हैं, एक और संयोग। उपभोक्ता 2 रुपये एक्स वस्तु पर खर्च करना चाहता है, तो बाकी 2 रुपये के हिसाब से 2 रुपये जो उपभोक्ता के पास बचते हैं, तो वाई वस्तु की कुल मिलाकर के वो 4 इकाइयां खरीद सकता है। अलग अलग संयोग बन रहे हैं। दोनों ही संयोगों में हम देखें तो यहां पर भी 4 रुपये खर्च हो रहे हैं, यहां पर भी पूरे 4 रुपये खर्च हो रहे हैं, यहां पर भी पूरे 4 रुपये खर्च हो रहे हैं। उपभोक्ता के पास में कुछ भी सेव नहीं बच रहा है और सेविंग करनी भी नहीं है। डी संयोग हम लेते हैं। उपभोक्ता सपोज करो, सॉरी सी संयोग हो गया है ना। डी संयोग लेते हैं। उपभोक्ता 3 रुपये खर्च करता है किस पर? एक्स वस्तु पर। जब 3 रुपये एक्स वस्तु पर खर्च करेगा तो केवल 1 रुपया बचेगा। 1 रुपये से वाई वस्तु की 2 इकाइयां खरीद सकता है। एक और हम संयोग ले लेते हैं, ई संयोग। ई संयोग में उपभोक्ता पूरी की पूरी इनकम किस पर खर्च करता है? सपोज करो एक्स वस्तु पर पूरी की पूरी इनकम 4 रुपए खर्च कर देता है, तो इसकी मिलेंगी इसको 0 इकाइयां। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के जब उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदना चाहता है कहीं भी, चाहे वो एक्स वस्तु को खरीदे चाहे वाई वस्तु को खरीदे, तो वहां से लेकर के जब वो अलग अलग संयोग देता है तो अपनी मौद्रिक आय को पूरी तरह खर्च करते हुए कुल मिलाकर के 5 संयोगों पर वो 5 संयोग प्राप्त होते हैं, ए बी सी डी ई। तो इन ए बी सी डी ई संयोगों को जब हम एक रेखा के साथ द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो एक सीधी रेखा मिलेगी, उसे ही हम क्या कहते हैं? कीमत रेखा कहते हैं। देखिए इसको तालिका की सहायता से हमने समझ लिया है। अब हम इसको रेखा चित्र की सहायता से किस प्रकार से रेखा चित्र में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रेखा चित्र की सहायता से। तो रेखा चित्र में आप देखेंगे कि ये हमने एक ग्राफ बना लिया है। ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई अक्ष है। लेबलिंग बहुत जरूरी है, मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक लेक्चर में बताया है। जिस वस्तु को जिस अक्ष पर रखा जाता है उसको वहां पर दर्शाया जाना बहुत जरूरी होता है। एक्स वस्तु हो गई, वाई वस्तु हो गई, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। अब सपोज करो एक्स वस्तु है तो हम यहां पर ले लेते हैं 1 2 3 4, 2 4 6 8। बात करते हैं हम पहले संयोग की, ए संयोग की। जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की 0 इकाइयां खरीदना चाहता है, एक्स वस्तु की 0 इकाइयां खरीदता है, तो वाई वस्तु की कितनी? कुल मिलाकर के 8 इकाइयां खरीदता है। ये आपका मिल जाएगा ए संयोग। देखते रहिए, मैं तालिका को ही रेखा चित्र में कन्वर्ट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। बी संयोग है हमारे पास में। बी संयोग जब आपके सामने दे रखा है कि जब 1 रुपया एक्स वस्तु पर खर्च करता है, बढ़ता है आगे, और उस स्थिति में 6 इकाइयां खरीदता है किसकी? वाई वस्तु की। तो हम देखेंगे कि 6 इकाइयां वाई वस्तु की, इसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा मिला देंगे और ये आपका मिल जाएगा बी संयोग। नेक्स्ट हम चलते हैं सी संयोग की तरफ। जब सी संयोग पर 2 रुपए खर्च करता है किस पर? 2 रुपए खर्च करता है एक्स वस्तु पर, तो एक्स वस्तु की 2 इकाइयां खरीदता है और वाई वस्तु की इस स्थिति में 4 इकाइयां उपभोक्ता खरीदता है। 4 इकाइयां, ये आपका मिल जाएगा सी संयोग। नेक्स्ट हम देखते हैं जब अगली इकाई 3 रुपए खर्च करता है एक्स वस्तु पर, तो 3 इकाइयां तो एक्स की खरीदता है और वाई की रह जाती है मात्र 2 इकाइयां। इसको भी हमने डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाया और ये आपका डी संयोग। जब उपभोक्ता पूरी की पूरी इनकम को एक्स वस्तु पर खर्च करता है तो केवल 4 इकाइयां एक्स वस्तु की खरीदता है और वाई वस्तु की रह जाती है 0 इकाइयां। तो ये हमारा आ जाएगा ई संयोग। और मैंने आपको बताया कि जब हम सभी इन बिंदुओं को मिला देंगे आपस में एक रेखा के द्वारा, तो ये हमारी बन जाएगी बजट रेखा। देखिए, एक सीधी रेखा के रूप में मिलेगी और ये हमारी मिल जाती है
बजट लाइन, BL से हम इसको डिनोटेट कर सकते हैं। तो ABCDE 5 संयोगों के मिलाने से हमें प्राप्त होती है बजट रेखा। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये दो वस्तुओं की विभिन्न कीमतों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन पर उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को, समस्त मौद्रिक आय को खर्च करता है। ये तो इसकी होगी परिभाषा। अब इसका स्लोप क्या होगा, इसका ढलान क्या होगा? इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक है, तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन ये हो जाएगा, ऋणात्मक के बराबर होगा, ये ऋणात्मक रहेगा PY/PX। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू PX/PY। इस स्थिति में इसका ऋणात्मक चिन्ह घट जाता है, क्योंकि अब हम X वस्तु में वृद्धि करते हैं तो Y वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर Y वस्तु में परिवर्तन कर रहे हैं तो X वस्तु में हम ये जो है ऋणात्मक के बराबर है, और ये केवल धनात्मक इसलिए आ जाएगा क्योंकि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया है, अंश और हर को बदल दिया। दोनों रूप में किस प्रकार भी कर सकते हैं। जब हम X अक्ष को नीचे अंश के रूप में लेंगे तो हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और जब हम X अक्ष को ऊपर लेंगे तो हमें डिनोमिनेटर माइनस का चिन्ह नहीं लगाना पड़ेगा। तो स्लोप आपका मिल जाएगा बजट लाइन का। तो इस प्रकार से हम बजट लाइन की व्याख्या कर सकते हैं। अब बजट लाइन में कब परिवर्तन हो सकता है, कब बजट लाइन में खिसकाव हो सकता है, और कब बजट लाइन है जो शिफ्ट करती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, बजट लाइन की व्याख्या समझ में आ गई है आपको। अगली जो इसका कंसेप्ट है वह है बजट लाइन में खिसकाव किस प्रकार से हो सकता है। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन में खिसकाव, कीमत रेखा में खिसकाव। देखिए हमने आपको बताया मुख्य रूप से बजट रेखा है जो दो तत्वों पर निर्भर करती है। कौन कौन से हैं दो तत्व? एक तो है उपभोक्ता की आय, पहला है दो तत्व उपभोक्ता की आय। बहुत कई एग्जाम्स में आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है बजट रेखा किन तत्वों पर निर्भर करती है, उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, और दूसरा जो है वस्तुओं की कीमतें हैं। दोनों वस्तुओं की X और Y वस्तु, वस्तुओं की कीमतें, इन दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में परिवर्तन जरूर होता है। बजट रेखा में खिसकाव या बजट रेखा में परिवर्तन जरूर होता है। चाहे आपकी कीमत अगर बढ़ती है, देखिए यहां से हम लेते हैं, फिर इसको रेखाचित्र की सहायता से करेंगे। अगर उपभोक्ता की आय में उपभोक्ता की आय क्या होती है, वृद्धि होती है, तो हमारी जो बजट लाइन जो है क्या हो जाएगी, बजट लाइन भी दाईं ओर खिसक जाएगी, या फिर दाईं ओर सरक जाएगी, या ऊपर की ओर सरक जाएगी, या हम कह सकते हैं इसको ऊपर की ओर सरक जाएगी। कैसे सरकेगी मैं भी आपको रेखाचित्र की सहायता समझाऊंगा। बी हम कह सकते हैं कि अगर आय में कमी होती है तो क्या होगा, बजट लाइन बाईं ओर सरक जाएगी, या फिर नीचे की ओर आ जाएगी, या नीचे की ओर सरक जाएगी। दो स्थितियां यहां होती है। वस्तुओं की कीमतें हैं जो दो प्रकार से परिवर्तित होती हैं। यदि दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो, दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, और एक तरफ है केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, दोनों स्थितियां अलग अलग है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ठीक है। देखिए जब दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है तो दोनों अलग अलग हैं। अगर वृद्धि होती है, कीमतों में वृद्धि हुई दोनों वस्तुओं की कीमतों में, तो बजट लाइन क्या करेगी, बाईं ओर सरकेगी, बाईं ओर सरक जाएगी। कैसे सरक जाएगी अभी रेखाचित्र की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। और अगर दोनों वस्तुओं की कीमतों में क्या होती है, कमी होती है, तो बजट रेखा है जो दाईं ओर सरक जाएगी।
जब केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो अब इन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, इनमें इसका जो ढाल है, ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बजट रेखा के जो स्लोप है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, और यहां पर भी ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ढाल में परिवर्तन आ जाएगा, ढाल में परिवर्तन आ जाएगा, परिवर्तन होगा। और वृद्धि और कमी होने पर किस प्रकार से एक दूसरे मतलब ऊपर और नीचे सरकेंगे, मैं आपको अभी समझा देता हूं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतें, दो तत्व ऐसे हैं जो बजट रेखा को प्रभावित करते हैं। चलिए डायग्राम की सहायता से मैं समझाता हूं आपको कि किस प्रकार से बजट रेखा में खिसकाव होता है। बजट रेखा में खिसकाव होता है जो आय की कमी या वृद्धि से हम पहले देखते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर। ए है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर हमारे पास में ये आपका रेखा चित्र आ गया। इधर एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को ले लिया, वाई अक्ष पर वाई वस्तु को ले लिया है। ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। अब उपभोक्ता, अभी हमने देखा बजट लाइन को कि जब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं पर खर्च करता है तो ये ए और बी दो संयोगों के रूप में खर्च करता है। अब देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको दो डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से कि ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, वही सेम आपका ये ए और बी, एक्स वस्तु इधर, वाई वस्तु। दोनों डायग्रामों में आपको समझा देता हूं। ये हमारी प्रारंभिक बजट रेखा है ए बी, दोनों में ही मैंने ए बी लिया है। दो डायग्राम इसलिए बता रहा हूं मैं, एक में तो आपको बताऊंगा जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, और एक तरफ उपभोक्ता की आय में कमी होगी। आय में कमी होने पर कैसे खिसकेगी और आय में वृद्धि होने पर कैसे खिसकेगी। देखिए, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, पहले से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहेगा। अगर उपभोक्ता की आय में बढ़ी तो दोनों ही वस्तुओं पर बराबर रूप में खर्च कर रहा है। मैंने आपको पिछले अभी तालिका में समझाया था, दोनों वस्तुओं पर समान अनुपात में खर्च करेगा। तो दोनों वस्तुओं पर समान अनुपात में खर्च करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों ही वस्तुएं ज्यादा मात्रा में खरीदी जाएंगी। तो ज्यादा मात्रा में खरीदी जाएंगी तो बजट रेखा है जो दाईं और ऊपर की ओर सरक जाएगी। ऊपर की ओर सरक करके ये आपकी डॉटेड लाइन के द्वारा बता रहा हूं मैं, A1 B1 के रूप में होगी, और ये आपकी नई बजट रेखा हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जब आय में कमी हो जाती है, जब उपभोक्ता की मौद्रिक आय घटेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों ही वस्तुओं की मात्राओं में कमी की जाएगी। दोनों ही वस्तुओं की मात्रा में कमी की जाएगी तो उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता का बजट कम हो गया। बजट कम होने का परिणाम ये होगा कि दोनों ही वस्तुओं की खरीदी गई मात्राओं में परिवर्तन किया जाएगा, कटौती की जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव पड़ेगा, बजट रेखा जो है ये आपकी डॉटेड लाइन से मैंने बताई, ये नीचे की ओर, मीन्स मैं कह सकता हूं ये A2 B2, ये A1 B1 था। मैं एक डायग्राम में बता सकता था, लेकिन दोनों में आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसमें बताया है। तो इधर क्या हो जाएगा, आय में कमी होने पर ये बाईं ओर सरक जाएगी, बाईं ओर सरक जाएगी। और इधर आय में वृद्धि होने पर क्या हुआ, ये दाईं ओर सरक
जाएगी। उम्मीद करता हूं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर किस प्रकार से बजट रेखा प्रभावित होती है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जब कीमतों में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में बजट रेखा किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो मैं आपको इसी डायग्राम में समझा रहा हूं। मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये साफ कर दिया है, इसको भी मैं साफ कर देता हूं एक बार। ये मैंने ये भी साफ कर दिया है, देखिएगा। वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर, अब देखिए जब हम वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों ही वस्तुओं की कीमतों में आनुपातिक रूप से एक साथ परिवर्तन को हम देख रहे हैं। इसमें पॉइंट है कि एक साथ आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है। दोनों वस्तुओं की कीमतों में क्या हो रही है, दोनों वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसमें ए बिंदु है, दोनों वस्तुओं की कीमतों में, दोनों वस्तुओं की कीमतों में एक साथ परिवर्तन, एक साथ परिवर्तन। तो अब देखिए दोनों वस्तुओं की कीमतों में एक साथ अगर वृद्धि हो जाती है, यहां पर देखिए एक साथ वृद्धि हो जाएगी। अगर कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, उपभोक्ता उनकी पहले से कम मात्रा खरीदेगा। कम मात्रा खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, उसका परिणाम यह होगा कि हमारी जो बजट रेखा है, पहले एक्स वस्तु, सपोज करो 4 रुपए उपभोक्ता की, सॉरी एक्स वस्तु की कीमत पहले 0.5 रुपए में अभी पिछले उदाहरण बता के आया हूं, और सॉरी एक्स वस्तु की 1 रुपए थी और वाई वस्तु की 0.5 रुपए थी। अब सोचो कि एक्स वस्तु की कीमत है जो बढ़कर के 1 रुपए से बढ़कर के क्या हो जाती है, 2 रुपए हो जाती है, और इसकी कीमत है बढ़कर के 1 रुपए हो जाती है। तो उपभोक्ता पहले से कम मात्रा खरीदेगा, कम मात्रा खरीदेगा, परिणाम स्वरूप क्या होगा कि बजट रेखा जो है आपकी दाईं ओर के बजाय बाईं ओर खिसक जाएगी। ये आपकी A1 B1 बजट रेखा हो जाएगी। तो कम मात्रा खरीदेगा, इसका परिणाम ये होगा कि जो आपकी बजट रेखा है, बजट रेखा बाईं ओर सरक जाएगी, बाईं ओर सरक जाएगी, बजट रेखा बाईं ओर सरक जाएगी। अगर दोनों वस्तुओं में एक साथ परिवर्तन हो, यहां पर हम बात करते हैं कमी की, अगर दोनों वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाती है, कमी होने पर क्या होगा, वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, और सस्ती होने पर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता पहले से अधिक मात्रा खरीदेगा। जस्ट विपरीत है, ध्यान रखेगा, अधिक मात्रा खरीदेगा। उपभोक्ता की आय और कीमतों में एक साथ परिवर्तन होता है तो उसका जस्ट अपोजिट परिवर्तन पड़ता है। अब इस स्थिति में क्या होगा, पहले से ज्यादा मात्रा खरीदेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि बजट रेखा जो है A1 और B1 के रूप में बाहर की ओर सरक जाएगी। ये आपके बाहर की ओर खिसका होकर जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा ये दाईं ओर सरक जाएगी। तो ये तो स्थिति है कि जब दोनों वस्तुओं की कीमतों में एक साथ परिवर्तन हो। लेकिन जब दोनों वस्तुओं की कीमतों में एक साथ परिवर्तन ना होकर के केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, दोनों में मैंने बताया था स्लोप दोनों की समान है। आय में परिवर्तन हुआ था तब भी स्लोप समान थी, और इसमें भी स्लोप समान है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ढाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम दोनों वस्तुओं की कीमतों में की बजाय एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन देखते हैं तो उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए मैं इसका और आपको अच्छे से विस्तार से समझा देता हूं। इसको मैं साफ कर देता हूं, ये मैंने साफ कर दिया है, इसको भी साफ कर देते हैं, ये साफ हो जाएगा। इसका बी बिंदु है जो हमारा, वो रह जाएगा केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो यहां पर देखिए, केवल एक वस्तु की कीमत में, हम यहां देखते हैं एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन, एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अगर x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, x वस्तु है,
जो महंगी या सस्ती हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। सपोज करो एक्स वस्तु की कीमत वर्तमान कीमत से बढ़ जाती है, तो एक्स वस्तु क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में महंगी हो जाएगी। कीमत में वृद्धि हुई तो एक्स वस्तु की कीमत में एक्स वस्तु महंगी हो जाएगी, महंगी होगी तो उससे पहले से कम मात्रा उपभोक्ता खरीदेगा और कहीं कहीं बजट रेखा इधर आ जाएगी। क्योंकि वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वाई का बिंदु तो वही रहेगा, ओरिजिन बिंदु, और ये एक्स वस्तु का है जो ए B1 हो जाएगा। इस प्रकार से जब अगर कीमत में वृद्धि होती है, मैं लिख सकता हूं कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि, मैं वहां बता दिया एक्स वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कीमत बजट रेखा बाईं ओर सरकेगी, बाईं ओर सरक जाएगी अगर कीमत में वृद्धि होती है। तो अगर कीमत में कमी होती है, कीमत में वृद्धि, प्राइस इंक्रीजेस PX, अगर कीमत में कमी होती है तो सपोज करो कीमत में कमी हो गई, पहले की तुलना में उपभोक्ता क्या करेगा, एक्स वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीदेगा कीमत कम होने पर क्योंकि सस्ती हो जाती है, तो बजट रेखा है जो बाहर की ओर खिसक जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये AB2 हो जाएगा और इधर मैंने आपको बता ही दिया है ये बाहर की तरफ ऊपर की ओर खिसक जाएगी। ढाल देखिए, दोनों में ढाल परिवर्तन हो गया है। जब कीमत में कमी होती है तो ढाल बढ़ जाता है, कीमत में वृद्धि होती है तो ढाल कम हो जाता है। तो इस स्थिति में प्राइस जब कम होगी तो बजट रेखा दाईं ओर सरक जाएगी, दाईं ओर खिसकाव हो जाएगा। यही वाई वस्तु के क्रम में है। जब वाई वस्तु के बारे में हम पढ़ते हैं, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर क्या होगा, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अगर एक्स वस्तु की कीमत और मौद्रिक आय समान रहे उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्स वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है, वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। वाई वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वाई वस्तु की पहले से कम मात्रा में खरीदेंगे और बजट रेखा जो है वही बाईं ओर खिसक जाएगी। इसे हम A1 के रूप में दर्शा सकते हैं। और अगर कीमत में, ये है आपका जब प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है PY की, और अगर कीमत में कमी होती है, पहले से ज़्यादा मात्रा उपभोक्ता खरीदेगा, ये A2 के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। और बजट रेखा जो है प्राइस कमी होने पर बाईं और दाईं ओर सरक जाएगी, दाईं ओर सरक जाएगी और इसका जो स्लोप है इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बजट रेखा के बारे में विस्तार से देखा है, बजट रेखा में कब परिवर्तन हो सकता है। अब हम बजट रेखा और तटस्थ वक्र दोनों को मिलाकर के उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं, जिसे हम करेंगे अगले वीडियो में। अगले लेक्चर में आपके सामने उपभोक्ता संतुलन को बताएंगे कि उपभोक्ता दोनों की सहायता से, तटस्थ वक्र और बजट रेखा की सहायता से संतुलन की स्थिति में रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखा है आपने, कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा। नमस्कार।